तो आज डिस्कस करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मीनिंग पता है? स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। स्यूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। अल्टीमेटली ये क्या है? फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मोलिकुलरिटी इज मोर देन 1 इज नोन एज स्यूडो यूनिमोलिकुलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे अगर तुम देखोगी एक रिएक्शन देके रखा है, ठीक है, CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं एस्टर। सुना है? ये एस्टर एक क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। तो एस्टर के साथ हमने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। तो हमें क्या मिलता है? एक इथानोइक एसिड मिलता है, एक इथानॉल मिलता है। ये एस्टर देखने के लिए कैसा होगा? CH3C डबल बोन O CH3, ये एस्टर है। हाँ, इसके साथ में मुझे क्या ऐड करना है? वाटर। वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH। कैसे प्रोडक्ट बनता है थोड़ा आइडिया ले लो। हाँ, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलकर बोन बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव मींस कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई गेन करता है। अभी के लिए फिलहाल के लिए ये रिएक्शन को कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो? ये HOH मींस H2O है कि नहीं? तो अल्टीमेटली ये बोन जो है ये OH की साइड में आ जाएगा। दैट मींस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के साइड से बोन गया था ना, तो हाइड्रोजन पे आ गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। समझ गया? तो यहाँ पे क्या होगा? OCH3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये OCH3 है कि नहीं? तो OCH3 होने से ये ऑक्सीजन और कार्बन का बीच का बोन ऑक्सीजन के साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल में प्लस माइनस तुमको मिल गया, दो प्लस को माइनस के साथ लगा दो, माइनस को प्लस के साथ। तो इसके साथ कौन जाएगा? ये माइनस है, इस माइनस के साथ यहाँ का प्लस जाएगा कि नहीं? इस मॉलिक्यूल का प्लस जाएगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या है? CH3C डबल बोन O, एक मिल गया OH। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3, यहाँ पे प्लस, इस प्लस के साथ माइनस जाएगा, CH3OH। समझ गया कैसे हुआ? आइडिया लग गया ना कि नहीं? बोन कैसे ब्रेक होता है ये ऑर्गेनिक में आइडिया लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस मींस पानी ऐड किया एस्टर में, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखो, रेट लिखने के लिए आता था ना, रेट कैसे लिखते थे? रेट इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट को रेट कैसे लिखते हैं? ये रिएक्टेंट है कि नहीं? ये साइड, ये वाला साइड जो ये रिएक्टेंट है कि नहीं? तो इसको रेट लॉ बोलते हैं ना। रेट लॉ हम लोग कैसे लिखते थे? रेट लॉ इज इक्वल टू, इसको रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल टू के जो कंस्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट को लिखना है कि नहीं? इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है कि नहीं? कंसंट्रेशन देके CH3COO C2H5, और क्या है? और कौन है? H2O है कि नहीं? ये हो गया रेट लॉ। इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ यही है कि नहीं? अल्टीमेटली ये नीचे में ये इसको रेट लॉ लिख के रखा है कि नहीं? तो बट क्या है, यहाँ पे रेट लॉ देखने से ऑर्डर क्या है? इसका कंसंट्रेशन की पावर को प्लस करने से ऑर्डर मिलता है कि नहीं? ये एस्टर है, इसका पावर में क्या है? 1 है कि नहीं? इसका पावर में 1 है। नेक्स्ट इसके साथ में कौन है? H2O है कि नहीं? इसका पावर में क्या है? 1 है कि नहीं? तो ऑर्डर जो तुमको मिलना चाहिए, ऑर्डर क्या है? 1 + 1 सेकेंड है कि नहीं? ऑर्डर ऐसे निकालते थे ना, है कि नहीं? तो ऑर्डर क्या मिलना चाहिए था? हमें मिलना चाहिए था 2। बट क्या ये क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, मीन्स फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये दिखाई दे, मुझे क्या मिल रहा है? सेकंड ऑर्डर जैसा दिख रहा है कि नहीं? सेकंड ऑर्डर दिख रहा है ना। बट अल्टीमेटली ये बिहेव कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर जैसा। क्यों फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव कर रहा है? देखो, यहाँ पे क्या है? ये एस्टर है और यहाँ पे क्या है? वाटर है। तो मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, ये एसिटेट है, तो सॉरी एस्टर है, CH3COO C2H5, ये एस्टर है, इसके साथ में मैंने वाटर का रिएक्शन किया। हाँ, से मान के चलो ये मैंने 10 लीटर ले लिया। ये पॉइंट सॉरी एज ए रिएक्टेंट मैंने क्या किया? इसका कंसंट्रेशन जो लिया मैंने 0.1 लिया, और इसका कंसंट्रेशन मैंने क्या लिया? 10 मोलर जैसा लिया। मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये 0.1 को कंज्यूम करने के लिए, 0.1 को कंज्यूम करने के लिए ये 10 लीटर बहुत एनफ है कि नहीं? बहुत ज्यादा है कि नहीं? मान के चलो तुम्हारे पास ये से ये पानी बोतल है, तो यहाँ पे ये नीचे वाला इतना अमाउंट में क्या है? यहाँ तक मीन्स वो क्या है तुम्हारे पास? से मान के चलो नींबू पानी है, ठीक है। यहाँ तक नींबू पानी है, ये नीचे तक बहुत कम अमाउंट पे है कि नहीं? तो ये नींबू पानी को मैंने क्या किया? 10 लीटर पानी पे भी दे दिया, ठीक है। तो पानी यहाँ पे क्या है? पानी बहुत ज्यादा अमाउंट पे है कि नहीं?
पानी बहुत ज्यादा अमाउंट पे हो गया कि नहीं? तो पानी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट पे है दैट मीन्स पानी का कंसेंट्रेशन मैंने यूज ही नहीं किया। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन पे पानी भी था और कौन था? एक तो था सॉल्यूशन पे पानी था, एक था नींबू पानी। तो पानी जो अनयूज्ड है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में यही बात तुमको याद रखना है, पानी जो होगा पानी हमेशा अनयूज्ड होता है। तो अल्टीमेटली ये जो मैंने इसको लिखा, रेट लिखा, इस H2O को हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। इग्नोर अगर किया, इग्नोर करने से हमें क्या मिलेगा? बस यही मिलेगा, एस्टर ही मिलेगा कि नहीं? तो इसका ऑर्डर लिखने से हमको क्या मिलेगा? इसका पावर में क्या है? 1 है कि नहीं? तो अल्टीमेटली ऑर्डर क्या मिल गया हमें? 1 है कि नहीं? मीन्स पानी को तुमको इग्नोर करके चलना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सिंपल सा मीनिंग यही है। ये दो एग्जांपल है, इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर मीन्स ये शुगर कैन ही है, ठीक है? अल्टीमेटली ये कौन है? ये सुक्रोज है। सुक्रोज, ये सुक्रोज था, सुक्रोज के साथ मैंने वाटर का रिएक्शन किया, हमें क्या मिल गया? एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रुक्टोज मिलेगा। अल्टीमेटली इसका रेट लिखने से क्या है? ये रेट मिला कि नहीं? कौन सा ऑर्डर का है ये रिएक्शन? जो यहाँ ये रिएक्शन देख के तुमको कौन सा ऑर्डर मिल रहा है? क्या है ये? कौन सा ऑर्डर है? इस सुक्रोज का पावर क्या है? 1 है। H2O का पावर क्या है? 1 है। पानी जो बहुत ज्यादा अमाउंट पे है, तो पानी को तुमको इग्नोर करना है। तो पानी को अगर तुमने यहां से इग्नोर किया, इस H2O का अगर इग्नोर किया, तो ये बस सुक्रोज ही रहेगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली ऑर्डर क्या हो गया? 1। दैट वन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एनसीईआरटी यही देके रखा है। इतना, ये दो एग्जांपल को देके रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज में। लिखो, देखो, स्टेट ए कंडीशन अंडर व्हिच ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअली रिएक्शन जो है कौन सा ऑर्डर का है? स्टेट ए कंडीशन अंडर व्हिच ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। मींस है तो ये सेकंड ऑर्डर का, बिहेव कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर जैसा। गिव एन एग्जांपल फॉर व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन डू ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हैव द सेम वैल्यू। देखो, अभी जो हमने पढ़ा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का, बट बिहेव कैसा कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो अल्टीमेटली ये क्या है? तो ये रिएक्शन है, क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सॉरी, इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये दोनों एग्जांपल है कि नहीं? ये 2025 में आया था। और क्या है? फॉर व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन डू ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हैव द सेम। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी किसका सेम होता है? रिएक्शन कितना टाइप का होता था? रिएक्शन दो टाइप का होता है कि नहीं? एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या था? क्या था? कुछ आइडिया है? जो सिंगल स्टेप में होता है, जो एक ही रिएक्शन में कंप्लीट होता है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। जो मोर देन 2 स्टेप में होता है दैट वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या है? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम। ये सेम क्यों है? एक एग्जांपल देखने से, कोई एक रिएक्शन है, A प्लस बी मिलके कहाँ जा रहा है? C में जा रहा है। तो इसके लिए रेट लॉ लिखने से क्या मिलेगा हमें? रेट लॉ क्या है? ये रेट लॉ लिखने का, रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू K, रिएक्टेंट को बस लिखना है। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड में A है एंड ये B है। ऑर्डर टोटल यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है? एक A है, एक B है कि नहीं? दो ही मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं रिएक्शन पे? तो मॉलिक्यूलरिटी जो है ये 2 है। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। अगर दैट मीन्स ये बायोमोलिकुलर है। एंड ऑर्डर क्या है इसके लिए? ऑर्डर क्या मिलेगा? इस ए के ऊपर में क्या लगा है? कोई भी नहीं है, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल ए का पार्टिसिपेट हो रहा है। बी का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है? एक ही है। तो कंसंट्रेशन को लिखते हैं कि नहीं? ऑर्डर क्या है? पावर को हम लोग प्लस करने से ऑर्डर मिलता है। तो ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर। तो ऑर्डर ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी। दोनों सेम सेम है कि नहीं? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। समझ गया ना? देखो, एक क्वेश्चन देके रखा है, फॉर द रिएक्शन ए टू बी कहा जा रहा है प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग इनिशियल रेट्स वर ऑब्टेन एट वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ए टू बी, जो ए प्लस बी का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए वेरियस रेट्स देके रखा है। ठीक है, कंसंट्रेशन देके रखा है और इनिशियल रेट जो देके रखा है। तो यहाँ से क्या है?
तुमको पहले लिखना है रेट लॉ, क्या लिखना है, ऑर्डर, देन रेट कांस्टेंट क्या है, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, एंड लास्ट में क्या है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल 0.02 m, बी इज इक्वल 0.03 m, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो होता है, ये तुम कोई भी सीबीएसई का पेपर उठा के देख लो, ये पैटर्न का क्वेश्चन तुमको दिख ही जाता है। और ये यूजुअली यहाँ पे मैंने कितना क्वेश्चन लिख के रखा है, 5 लिख के रखा है ना, तो रैंडमली ये 5 में से कोई 2 या 3 होता है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से तुमको मिल जाता है। तो पहले क्या करना है, देखो ये रिएक्शन देके रखा है, ए टू बी कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, ये रिएक्शन देके रखा है। ठीक है, ए टू बी कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्ट पे जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूजुअली हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट के कांस्टेंट है, फिर क्या है, रिएक्टेंट साइड में जो है उसका कंसंट्रेशन को लिखना है, फिर के ए है और ये बी है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें पता नहीं है, हमें ऑर्डर क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए ए का ऑर्डर मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने एक्स ले लिया, बी का पता नहीं है इसलिए बी का मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, मिल गया, जो रेफरेंस जो इक्वेशन है ये हमें मिल गया। अब देखो ये सब, ये ए का कंसंट्रेशन है, ये देके रखा है, बी का कंसंट्रेशन देके रखा है, और ये जो क्या देके रखा है, रेट देके रखा है। ठीक है, तो हम लोग 3 इक्वेशन बना लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, ये सीरियल नंबर 1 को बनाते हैं। तो रेट क्या देके रखा है, रेट देके रखा है 0.05, ये क्या देके रखा है 0.05 रेट है, इक्वल ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 देके रखा है, ए का कंसंट्रेशन क्या है 0.1, तो पावर में क्या लिखना है x, बी का कंसंट्रेशन क्या देके रखा है 0.1, लिख लिया, इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है, अब ये सेकंड वाला इक्वेशन को ले लो, रेट क्या है, ये वाला रेट है, क्या है 0.10, इक्वल ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 x, बी का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 y, इक्वेशन नंबर 2। 3 में क्या है, ए का कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी रेट क्या है 0.05, ए का कंसंट्रेशन है 0.1 x, बी का कंसंट्रेशन क्या है 0. सॉरी ये 0. ओके 0.1 ही था, 0.1 x और ये हो गया 0.2 y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन कैसे बनाना है आइडिया हुआ। अब नेक्स्ट तुम रैंडमली ऐसा वाला 2 इक्वेशन को उठाओ जहां से x एंड x का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा एंड y का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू कैंसिल होने वाला इक्वेशन तुम किसको लोगे, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है कि नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो रैंडमली तुम इक्वेशन 1 एंड 3 को उठा के देखो, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 3 अगर किया, 1 डिवाइड बाई 3 किया, तो ये रेट है, रेट भी डिवाइड हो जाएगा, 1 का वैल्यू क्या है 0.05, इक्वेशन 3 में कौन कौन है 0.05, डन। ये रेट को डिवाइड किया, फिर ये साइड को डिवाइड करो, 0.1 x 0.1 y, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 में क्या है 0.1 x 0.2 y, डन। तो 0.05 कैंसिल हो गया कि नहीं, ये 1 हो गया, और यहाँ पे k लिखना था, तो k कैंसिल हो गया, 0.1 गया, तो कौन बच गया 0.1 बाई 0.2, ये 1/2 हुआ कि नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन रह गया 1/1, यहाँ पे कौन रह गया 1/2, तो 1 की पावर में क्या है y है, 2 की पावर में क्या है y है। ठीक है, दोनों इक्वल हुआ क्या, दोनों अलग अलग आ गया कि नहीं। तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1/1 इक्वल ये 1/2 है कि नहीं, इसका पावर में क्या है, ये भी अलग है, ये भी अलग है कि नहीं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो y का पावर है, y का पावर हम लोग क्या मान सकते हैं, ये बेस अगर अलग अलग हुआ, बेस अलग अलग है कि नहीं, तो ये इसको हम लोग क्या मान सकते हैं 0। ठीक है, दोनों अगर अलग अलग हुआ तो क्या मान सकते हैं 0। देखो इस बार हमने किसको काट लिया था, x को, इस बार रैंडमली ऐसा वाला इक्वेशन को चूज करो जहां पे y कैंसिल हो जाएगा, किसको लेना है तब, जहां पे y को कैंसिल करना है, किसको, यहाँ पे x का वैल्यू कैंसिल हो गया था ना, ये दोनों को लिया था रैंडमली, 1 कैंसिल हो गया था, वहां से हमने y का वैल्यू निकाला था। तो इस बार ऐसा वाला इक्वेशन को चूज करो जहां पे वो y का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कौन सा लोगे, 1 डिवाइड बाई 2 करके देखो। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करने से क्या मिलेगा, 1 का वैल्यू क्या है 0.05, नीचे में क्या है, सॉरी यहाँ पे लिख लो 0.1 x 0.1 y, 2 में क्या मिलेगा 0.1, यहाँ पे क्या मिलेगा 0.2
एक्स डिवाइड बाय 0.1 वाई, ये के भी आएगा। हाँ गया, के गया, के गया, ये 0.05 से इसको कटने से 1 बाय ये सॉरी ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो गया। तो अल्टीमेटली ये 1/2 मिल गया, और यहाँ पे 1/1 का पावर x, 2 का पावर x, इसको हाफ बना दिया मैंने, इक्वल ये 1/2, ये हो गया x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इस बार सेम सेम है कि नहीं, इस बार दोनों सेम सेम आया कि नहीं, दोनों का बेस जो है, बेस दोनों सेम है कि नहीं, अगर बेस दोनों का सेम है, अल्टीमेटली ये हाफ का पावर में कौन है, कुछ नहीं मीन्स 1 है कि नहीं, इसका पावर में कुछ नहीं मीन्स 1 है कि नहीं, तो अल्टीमेटली ये x का जो वैल्यू है क्या है, 1 है। समझ गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब लिखो क्या क्या निकालने दिया था, पहले क्या निकालने के लिए दिया था, पहला था रेट लॉ। देखो इस रेट लॉ क्या हो जाएगा, हमने ऐसा वाला इक्वेशन बना के रखा था ना, k इज इक्वल टू a का पावर में क्या था, x था, b का पावर में क्या है, 0 है कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, a का पावर में 1 मिला, b का पावर क्या मिला, y का वैल्यू सॉरी ये y है कि नहीं। तो अल्टीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा, ऐसे लिख दो। तो ये हो गया, ये मिल गया हमें रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हा? क्या निकालना है, ऑर्डर कैसे निकालना है, देखो हो गया ना ऑर्डर। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर निकालना है। इसका सम करने से क्या है, ये पावर को सम करो, a का पावर में 1 है, b का पावर में 0 है, अल्टीमेटली क्या मिला, 1 हो गया कि नहीं। अल्टीमेटली ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन है ये रिएक्शन, कौन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या मिला, k का वैल्यू है, ओके। रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें ये पता है, तो रेट इक्वल टू k a⁻1, b का वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं, a के पावर में 1 है, b के पावर में 0 है कि नहीं। अल्टीमेटली हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू k a, यही इसका रेट है। डन, किसी का पावर में अगर 0 है मीन्स 1 है कि नहीं। तो हमें क्या निकालना है, k निकालना है। k कैसे निकाल सकते हैं, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a। तो रैंडमली तुम यहां से कोई भी इक्वेशन को ले लो, तुमको जो मन है, हमेशा एक बात याद रखना, जो सबसे तुमको इजी लगता है उस इक्वेशन को चूज करो। टोटल हमें 3 इक्वेशन मिला था कि नहीं, ये 3 इक्वेशन था कि नहीं। तो 3 इक्वेशन में से सबसे इजी वाला किसी को ले लो, या तो 1 को ले लो या तो 2 को ले लो। ए का कंसंट्रेशन रेट क्या है याद करके रखना। हाँ, हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, बी का कंसंट्रेशन हमें चाहिए ही नहीं, और इनिशियल रेट जो है ये 0.05 है। पुट करेंगे। हाँ, इक्वेशन 1 के लिए रेट कितना था, इक्वेशन 1 के लिए रेट कितना था, 0.05 था ना। रेट है 0.05, कंसंट्रेशन कितना था, 0. तो ये मिलेगा हाफ ना, अल्टीमेटली 0.5 ना। रेट कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, 0.5, 0.05 डिवाइड बाय 1, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये हमें रिएक्शन पता है फर्स्ट ऑर्डर का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, देखो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने से रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, क्या है, देखो उस दिन कराया था ना, सेकेंड इनवर्स है, मिला। और लास्ट में लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन देके रखा है। लास्ट क्वेश्चन क्या निकालना है तुम्हें, रेट निकालना है। इस बार देके रखा है, रेट इज इक्वल टू क्या है, रेट लॉ इज इक्वल टू क्या है, तो रेट लॉ इक्वल टू रेट इक्वल टू के, ए के पावर में कौन है, ए के पावर में कौन 1 है। तो ए का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कितना देके रखा है, क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ए का कंसंट्रेशन कितना देके रखा है, के यहां से मिल गया, के हमें मिल गया, के 0.5 है। ए का कंसंट्रेशन कितना देके रखा है, 0.02।
तो यही है मैक्सिमम क्वेश्चन, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चन अब। और ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा।